हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कपिल मिश्रा। स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जिसे डिटरमिनर्स के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आपने अपने स्कूल लाइफ में या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे होंगे सम, एनी, मच, मेनी। ये किसी नाउन के पहले लगाए जाते हैं जो हमें किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि गिलास में थोड़ा सा दूध है, तो गिलास में यदि थोड़ा सा दूध है तो वो दूध की जो क्वांटिटी बता रहे हैं हम थोड़ा सा, वो ही चीज हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिफायर्स। Quantifiers are words or phrases that are used to indicate the quantity or amount of a noun or pronoun in sentence. सेंटेंस के अंदर यदि नाउन और प्रोनाउन के आगे यदि हमें किसी चीज की क्वांटिटी बताना पड़ रहा है तो उसके लिए हम जो चीज लगाते हैं तो वही सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी क्वांटिफायर्स या डिटरमिनर्स। ठीक है। क्वांटिफायर्स और डिटरमिनर्स के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे। सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, होल, एटसेट्रा। नाउन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स क्या? काउंटेबल मीन्स कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल 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 मीन्स कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब काउंट तो हम बहुत सी चीजें करते हैं, जैसे कि बॉय, बॉय को काउंट किया जा सकता है। स्टार, स्टार को काउंट किया जा सकता है। अब आप सभी के मन में डाउट होगा कि स्टार, स्टार को हम सब कैसे काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली स्टार तो बहुत सारे इंफिनिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे हैं, जिसे गिनना नामुमकिन है। बट नहीं, यदि हम सप्तऋषि तारामंडल की बात करें तो सप्तऋषि तारामंडल में कितने स्टार्स होते हैं? तो आपके मुख से निकलेगा 7, यानी 7 स्टार होते हैं। यदि मैंने आपसे पूछा कि ध्रुव तारा कितना है, तो ध्रुव तारा कितना होता है? एक, यानी ये भी तो एक स्टार है। यदि कोई प्लेनेट है जैसे सन, सन भी तो एक स्टार, तो सन कितने हैं? आपने बताया एक, एक सन है। तो ये सभी स्टार को जब हम गिन सकते हैं तो स्टार किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? काउंटेबल। यदि आपको सम, एनी, मच, मेनी ये सारी चीजें जानना है कि उन्हें कैसे लिखना है, तो इसके लिए आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल आना बहुत जरूरी है। बैग, बैग को गिना जा सकता है, कितने स्कूल बैग है, कितने ऑफिस बैग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टोमेटो, टोमेटो को गिना जा सकता है, पोटैटो को गिना जा सकता है, अनियन को गिना जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? काउंटेबल हो गई। तो अनकाउंटेबल के अंदर हम किस कैटेगरी को रखेंगे? जैसे मनी। फिर सर आपने तो वापस कंफ्यूज कर दिया, मनी को तो हम गिन सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। तो हम इनकी मात्रा, इनकी जो मात्रा है हम वो गिन रहे हैं। जैसे कि उसकी वैल्यू गिन रहे हैं हम, मनी को नहीं गिन रहे, उसकी वैल्यू को गिन रहे हैं। अगर मान के चलिए आपके पास 5 रुपए का कोई नोट है, यदि 5 रुपए का आपके पास कोई नोट है, यदि उस 5 के आगे कभी शून्य लगा दिया जाए तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उस नोट की वैल्यू हो जाती है 50 रुपए। तो यानी हम नोट को नहीं गिन रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको हम कर रहे हैं। जैसे सिक्का तो भले एक रहता, 2 रुपए का सिक्का भले रहता तो एक है, पर उसकी वैल्यू कितने रुपए की रहती है? उसकी वैल्यू रहती है 2 रुपए की। ठीक है। वाटर, पानी को गिना जा सकता है क्या? नहीं, पानी को गिना नहीं जा सकता। पानी को हम माप सकते हैं लीटर में, पर पानी को गिना नहीं जा सकता। इंक, इंक को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। गोल्ड, गोल्ड को गिना जा सकता है? नहीं। यदि हम किसी सुनार के यहाँ सोना लेने जाते तो हम ये थोड़ी नहीं बोलते कि 1 सोना दे दो, 2 सोना दे दो, 3 सोना दे दो। नहीं, हम बोलते हैं कि हमें 10 ग्राम सोना चाहिए, 5 ग्राम सोना चाहिए। इसलिए मेटेलिक चीजें जितनी भी है, मेटेलिक चीजें वो कहा जाए तो जैसे आयरन, लोहा, लोहे को हम गिन नहीं सकते। लोहे की छड़ों को गिना जा सकता है, पर लोहे को गिना जा सकता है क्या? नहीं। गोल्ड से बनी हुई रिंग्स को गिना जा सकता है, पर गोल्ड को गिना जा सकता है क्या? नहीं। सिल्वर को गिना जा सकता है क्या? नहीं। ब्यूटी, ब्यूटी को गिना जा सकता है क्या? नहीं, ब्यूटी को भी गिना नहीं जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन में और आपके सामने रखता हूँ कि राइस, राइस, राइस को गिना जा सकता है क्या? राइस को गिना जा सकता है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, राइस को गिना जा सकता है। नहीं, राइस को गिना नहीं जा। यदि आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे, तो आप ऐसा कहोगे कि मुझे
एक राइस देना, 2 राइस देना, नहीं। आप बोलोगे मुझे 1 किलोग्राम राइस देना, मुझे 2 किलोग्राम राइस देना, मुझे 10 किलोग्राम राइस देना। तो राइस को गिना जा सकता है क्या? नहीं। व्हीट, व्हीट बोले तो गेहूँ, गेहूँ को गिना जा सकता है क्या? नहीं। तो इन सब चीज़ों को जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ये सब किस चीज़ के अंदर आती है? ये सब आती है हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। ठीक है? यहाँ तक के आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम डिटरमिनर्स को शुरू करते हैं। सम, सम का मतलब होता है कुछ। सम का यूज़ हम काउंटेबल के लिए भी करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी करते हैं। ठीक है? काउंटेबल में हमारा जो नाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्लूरल, प्लूरल। देयर आर सम गुड टीचर्स ऑन यूट्यूब, यानी कुछ अच्छे टीचर यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब गुड टीचर्स, टीचर्स को गिना जा सकता है ना, यानी काउंटेबल, काउंटेबल है। अब पीछे एस लगा है मतलब ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है मतलब पॉजिटिव फॉर्म है। अब ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है इसलिए हमने क्या लगाया? सम लगाया। देयर आर एनी टीचर्स ऑन यूट्यूब होगा क्या? नहीं, ये पॉजिटिव फॉर्म है, टीचर्स काउंटेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके आगे किस चीज का यूज किया? हमने सम का यूज किया। अब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में किसके? सिंगुलर के आगे, जिसे हम जिसे नहीं गिन सकते हैं। आई हैड सम राइस फॉर डिनर, यानी मेरे पास कुछ डिनर के लिए चावल थे। ठीक है, राइस, राइस को गिना जा सकता है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि राइस को गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है। पॉजिटिव सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है हमारा? पॉजिटिव वे में है, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव वे में है, इसलिए हमने क्या यूज किया? सम यूज किया। यदि आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ आता है, अगर यदि वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो वहां पर हम किस कौन से डिटर्मिनर्स को यूज करेंगे? हम सम डिटर्मिनर को यूज करेंगे। हमारा अगला डिटर्मिनर है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। यदि हमारा क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में हो, नेगेटिव मतलब यदि हमारे क्वेश्चन में नॉट लगा हो, और यदि हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव यानी यदि हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क लगा हो पीछे, तो ऐसी कंडीशन में हम किस डिटर्मिनर्स का यूज करेंगे? वहां पर हम एनी का यूज करेंगे। जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर डोंट, नॉट लगाया हुआ, नॉट लगाया हुआ है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर कौन से डिटर्मिनर्स का यूज करा हमने? एनी का। आई डोंट वेस्ट एनी फूड, यानी मैं किसी फूड को वेस्ट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता मतलब एनी। ठीक है। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास कोई फ्रेंड है? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या यूज करा? हमने एनी यूज करा। ठीक है, हम अगले डिटर्मिनर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वुड, कुड या विल से स्टार्ट होते हैं उनमें सम लगता है। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब कभी भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब कभी वुड, कुड, विल ये तीनों से स्टार्ट होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें एनी नहीं लगाना। यदि हमारे क्वेश्चन में एनी होगा भी तो हम उसको टिक करेंगे क्या? नहीं, ऐसी कंडीशन में हम सम का ही प्रयोग करेंगे। कुड आई हैव सम मिल्क प्लीज, वुड यू लाइक सम कॉफी। ओके, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये यहाँ पर आपको बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, जब कभी आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो आप सोचते हैं क्वेश्चन मार्क आया यानी एनी लगाना है, पर नहीं, हमें क्वेश्चन मार्क को देखकर एनी तो लगाना है, पर हमें ये भी देखना है कि आगे सेंटेंस हमारा कुड, वुड या विल से तो शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिटर्मिनर्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मच, मच, मच यानी होता है ज्यादा। अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर आप सभी को पता होगा, सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन। ठीक है, देयर इज नॉट मच लाइट इन द रूम, इन द रूम। अब लाइट,
जो लाइट है, लाइट को आप गिन सकते क्या? प्रकाश को आप गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब कभी भी आपके पास ऐसे किसी भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको एक जैसे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। यानी आप अगर सोचेंगे कि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो अगर एनी आ जाए तो या सम आ जाए तो आपको दो सिमिलर ऑप्शन एग्जाम में एक साथ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? मच। मच लाइट इन द रूम, यानी ज्यादा लाइट नहीं है रूम में। आई डोंट नो मच अबाउट इट, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मच अबाउट इट। ठीक है। हाउ मच टाइम विल यू टेक? हाउ मच टाइम विल यू टेक? अब आप बोलेंगे कि चलिए ठीक है, ये पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया तो यहाँ पर एनी लगाना है क्या? नहीं। अगर ऐसी कंडीशन होगा तो आपको दो कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं देगा। ठीक है। यहाँ पर आपको मस्ट तो समझ में आ गया, बट आप बोलेंगे कि टाइम, टाइम को सर अनकाउंटेबल में क्यों रखा गया? टाइम के भाग को हम